गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 मीतू की प्रतिज्ञा। नॉट चैप्टर नंबर 6, सॉरी, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 मीतू की प्रतिज्ञा। ठीक है। लास्ट दिन हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 किया था, आज हम करेंगे 7। चलो, मीतू की प्रतिज्ञा। आज दादाजी गांव से आने वाले थे। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, मीतू दौड़ी दौड़ी दरवाजा खोलने गई। समझ में आया? मीतू के दादाजी गांव से आने वाले थे। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, मीतू दौड़कर खोलने गई। उसे दादाजी के आने का इंतजार था। वो वेट कर रही थी अपने दादाजी का। वे उसे अच्छी अच्छी कहानियां जो सुनाते थे और घुमाने भी ले जाते थे, क्योंकि दादाजी उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे और घुमाने ले जाते थे। दरवाजा खुलते ही दादाजी परेशान से अंदर आते हैं। दरवाजे खुलते ही क्या होता है? दादाजी बहुत परेशान से अंदर आते हैं। मीतू, दादाजी नमस्ते। दादाजी कोई जवाब नहीं देते हैं। मीतू उनके हाथ से हरी सब्जियों का थैला ले लेती है। मीतू जैसे ही दरवाजा खोलती है, दादाजी आते। दादाजी को क्या बोलती है मीतू? नमस्ते। लेकिन दादाजी कोई उत्तर नहीं देते हैं। उनके हाथ में सब्जियों का थैला था, उसको वो ले लेते हैं। मीतू, अरे दादाजी ये क्या? दादाजी धम से सोफे पर बैठ जाते हैं। मीतू बोलती है, अरे दादाजी क्या कर रहे हो? वो मतलब सोफे पे धम से बैठ जाते हैं। मीतू, क्या हुआ दादाजी, आप ठीक तो हो है ना? दादाजी, हाँ बिटिया, आज इतनी गर्मी है, ऊपर से शहर में बसों और गाड़ियों का इतना धुआं है, मैं तो बहुत थक गया हूँ। जाकर पानी तो ले आ। बोलते क्या है, मैं ठीक हूँ, लेकिन आज बहुत गर्मी है, साथ ही साथ शहर है, शहर में चारों तरफ गाड़ी बस और इतना धुआं है जिससे वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। उसके लिए उनके लिए पानी लाए। मीतू पानी लेकर आती है। दादाजी पानी पीते हैं। मीतू, दादाजी धुएं से आप इतना कैसे थक गए? वो पूछती है। दादाजी, अरे बेटा, गांव की स्वच्छ व ताजी हवा में जीते हुए शहर का प्रदूषण से भरा वातावरण बिल्कुल भी सहन नहीं होता। क्या बोल रहे हैं कि गांव में अच्छी और साफ सुथरे स्वच्छ हवा में वातावरण में जीते हैं वो, अगर वो शहर आते हैं तो वहाँ प्रदूषण मतलब पोल्यूशन चारों तरफ है, तो उसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, मतलब उसको वो सहन नहीं कर पाते। मीतू, दादाजी ये प्रदूषण क्या होता है? मीतू पूछती है, प्रदूषण क्या होता है? दादाजी, बेटे, अपने आसपास धुएं से के फैलने से तथा गंदगी के कारण वातावरण दूषित हो जाता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? आसपास जो धुएं होते हैं, वह डस्ट पार्टिकल मतलब गंदगी, उसके कारण जो एनवायरनमेंट है मतलब वातावरण, जो हवा है वो गंदी हो जाती है और उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। मीतू, मगर ये प्रदूषण कैसे होता है? तो ये प्रदूषण होता कैसे है? दादाजी, गाड़ियों के धुएं से, जोर से हॉर्न बजाने व माइक लगाकर पार्टी करने से, थैलियों और प्लास्टिक को जलाने से, कूड़ा इधर उधर फेंकने से तथा पेड़ को काटने से प्रदूषण होता है। ठीक, क्या बोलते हैं? गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने से, फिर जोर लाउड म्यूज़िक लगाने से, थैलियाँ और प्लास्टिक जलाने से, कूड़ा इधर उधर फेंकने से, ये सबसे क्या होता है? प्रदूषण होता है, और पेड़ों को काटने से। ठीक मीतू, मगर दादाजी पेड़ काटने से प्रदूषण कैसे होता है? अरे पेड़ काटने से कैसे प्रदूषण होगा? दादाजी, तुम्हें शायद पता नहीं है कि पेड़ हमें ताज़ी हवा देते हैं, वे हवा को साफ भी करते हैं। पेड़ क्या करते हैं? ताज़ी हवा देते हैं, उसके बाद वो हवा को साफ भी करते हैं। इसका मतलब है हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। मीतू बोलती है, उसका मतलब हमें पेड़ तो नहीं काटने चाहिए, पेड़ तो बहुत यूजफुल है, बहुत अच्छी बात। दादाजी, बिल्कुल नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चा कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी देख रेख करे। समझ में आया? दादाजी क्या कहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए बच्चा
अपने जन्मदिन पर कोई ना कोई एक पेड़ लगाए, उसकी देखभाल करे, देख रेख करे। तभी मीतू की मम्मी आ जाती है और उन्हें खाने के लिए बुलाती है। पिताजी भी बाहर से आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं, सभी लोग खाने के लिए बुलाते हैं। मीतू, मम्मी मम्मी आपको पता है अब मैं हर बार अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी। मीतू क्या बोलती है अपनी माँ से कि वो हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएगी और क्या करेगी, उसकी देखभाल करेगी, देख रेख करेगी, उसको वाटर देगी, सब कुछ करेगी। ठीक, अच्छा बेटे ये तो तुम बहुत अच्छा काम करोगी। मम्मी बोलती है अच्छा बेटे तुम ये तो बहुत अच्छा काम करोगी। पिताजी, तुम्हें ये विचार कहाँ से आया? पिताजी कुछ, तुम्हें ऐसी सोच, ऐसी कल्पना, ये विचार ये कैसे आया? नीतू, मैं नहीं चाहती थी कि जैसे दादाजी की तबीयत खराब हुई है वैसे ही प्रदूषण के कारण और लोगों की भी तबीयत खराब हो। वो बोलती है अपने पापा से मैं नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि जैसे प्रदूषण चारों तरफ क्या है, प्रदूषण है, उसके कारण उसके दादाजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। ठीक है, तो वो नहीं चाहती कि दूसरों की भी इसी तरह तबीयत खराब हो, इसलिए दादाजी से नॉलेज लेकर वो पेड़ लगाने की बात कर रही है। दादाजी, मेरी पोती कितनी समझदार है। दादाजी बोलते हैं मेरी पोती कितनी समझदार है। मीतू, और बताऊं दादाजी, मैं तो अपने मित्रों को भी सिखाऊंगी कि वे भी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं। अब सिर्फ वो खुद नहीं, वो क्या बोलती है, वो अपने दोस्तों को भी सिखाएगी कि जितनी बार भी जन्मदिन आए तो उसमें क्या लगाना चाहिए, उसे एक उन लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गई, सभी खुशी से तालियां बजाते हैं और ये सुनते ही सभी लोग खुशी से ताली बजाते हैं। ठीक है, आया समझ में? मतलब ये चैप्टर पूरा पूरी प्रदूषण के ऊपर है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि प्रदूषण कितना खतरनाक है और तुम लोगों को ये बोला गया है कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। सभी लोग पेड़ लगाओ और अपनी पृथ्वी को साफ रखो, अच्छा रखो। ठीक है, अब आओ इसमें से वर्ड मीनिंग। इसमें क्या वर्ड मीनिंग था? स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ। तबीयत, तबीयत मतलब हालत। अच्छा, प्रदूषण, प्रदूषण मतलब गंदगी। दूषित, दूषित मतलब गंदा। आया समझ में? स्वच्छ, तबीयत, प्रदूषण, दूषित। ठीक, अब आओ इसके मौखिक क्वेश्चन। मीतू के दादाजी कहाँ रहते थे? सभी को ये सुन के समझ में आ गया, मीतू के दादाजी गांव में रहते थे। गांव का वातावरण कैसा होता है? गांव का वातावरण स्वच्छ और साफ होता है। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन अभी हम दिखाएंगे पेड़ हमें स्वच्छ वातावरण देते हैं। बच्चों को अपने जन्मदिन पर क्या करना चाहिए? बच्चों को अपने जन्मदिन पर अंततः एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आया समझ में? अब आओ नेक्स्ट, लिखित नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। दादाजी के थैले में क्या था? दादाजी के थैले में ताजे फल, ताजी हरी सब्जियां की खिलौने, ताजी हरी सब्जियां। दादाजी के अनुसार हर बच्चे को क्या करना चाहिए? कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। इस पाठ का कोई और नाम क्या रखा जा सकता है? इस पाठ का कोई और नाम प्रदूषण। ठीक, इसके बाद लिखित क्वेश्चन में आओ। मीतू किसका इंतजार कर रही थी? मीतू अपने दादाजी का इंतजार कर रही थी। अच्छा, मीतू के दादाजी क्यों परेशान थे? मीतू के दादाजी प्रदूषण के कारण परेशान थे। प्रदूषण क्या होता है? ठीक है, प्रदूषण हवा में गंदगी के कारण होता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? कोई 2 कारण लिखिए, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आओ। समर्थक शब्द क्या लिखा है? समर्थक मतलब पानी, जल, बेटा, पुत्र, स्वच्छ मतलब साफ, हवा मतलब वायु, पेड़ मतलब वृक्ष,
माँ मतलब माता, पिता मतलब जनक, लड़की मतलब बालिका। ठीक है, इस चैप्टर से बस यहीं तक और कुछ नहीं। ओके, मेरी टीचिंग ओवर। सब लोग इसका सब कुछ मार्क कर लेना और याद कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।